Welcome back to my channel. My name is Shalima and you are watching Learn with Shalima. My name is Selina Rai. I am from Delhi. My hobby singing, dancing, listening to music. Hi, my name is Selina Roy. You can call me Selina. I am from Delhi. I am a student. I am pursuing graduation from Delhi University and I love listening to music. I am passionate about my studies. I love English. Tell me about yourself. जी हाँ गाइज, आप भी इसी तरह इंग्लिश बोल पाएंगे जिस तरह से आपने पहले देखा। तो कैसे सीखेंगे इंग्लिश? मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश और इसी तरह फ्लुएंसी के साथ आप इंग्लिश बोल पाएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, जो क्वेश्चन आता है हम लोगों के दिमाग में या हम लोगों से कोई भी सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका हम लोग कितनी तरह से जवाब दे सकते हैं और कितना इम्प्रेसिव तरीके से जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप बोल सकते हैं माई नेम इज़ सलीना राय। ये तो हो गया एक नॉर्मल सा जवाब, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। वो लोग कभी सोचते हैं माई सेल्फ बोलना है, इट इज़ बोलना है, या इट्स मी बोलना है, या फिर माई नेम इज़ बोलना है। तो ये तो रही बहुत पुरानी बात, क्योंकि हम लोग हमेशा से यही बोलते हैं माई नेम इज़ सलीना राय, अपना पूरा नाम बताते हैं। बट आप इसको गाइज दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, और वो किस तरह से बोल सकते हैं? यू कैन कॉल मी सलीना। ये तो हो गया दूसरा वे जिससे आप इम्प्रेसिव बोल पाएंगे। पहले तो आप उसको अपना नाम बताइए, उसके बाद अपना बोल दीजिए कि आप मुझे ये कह के भी बुला सकते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं एवरीवन कॉल्स मी सलीना। बहुत सारे लोग मुझे सलीना कहकर भी बुलाते हैं। या फिर एक और वे है जिससे आप बोल सकते हैं बेहतर तरीके से प्लीज़ कॉल मी सलीना। आप इस तरह से भी अपने नाम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप क्या बताएंगे? व्हाट्स योर नेम? माई नेम इज़ सलीना रॉय एंड यू कैन कॉल मी सलीना। आप इस तरह से अपने आप को इम्प्रेसिव बना सकते हैं, इम्प्रेसिव बोल सकते हैं। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है और उसको हम इम्प्रेसिव तरीके से कैसे बताएंगे। यस गाइज, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है व्हाट्स योर एज। बहुत सारे लोग हम लोगों से एज पूछते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अगर गर्ल्स से एज पूछी जाए तो वो लोग थोड़ा सा हिचकिचाती हैं अपनी एज को बताने के लिए। तो आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि अपनी एज को किस तरह से छुपा के और अपनी एज को बताना भी है, और उसको पूरी तरह से बताना भी नहीं है, और एक तरह से बता भी देना है। तो कैसे बताएंगे देखते हैं। यस गाइज, यहाँ पे देखना ये है कि अगर आपकी एज 20 से 22 साल है तो वहाँ पे आप बोलेंगे आई एम इन माई अर्ली 20s। जी हाँ, आप बोल सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 20s अगर आप 20 से 22 साल की उम्र के बीच में फॉल करते हैं। तो ये तो रहा इस तरह से बताने के लिए। अगर आप 30 से 40 साल की उम्र में हैं तो आप उसमें कैसे बताएंगे, तो मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। यस गाइज, ये तो रहा हम लोगों की जो 20 से 22 साल की एज है, तो वो वाले लोग बोलेंगे आई एम इन माई अर्ली 20s। और अगर आपकी एज है 28 से 30 साल तो आप बोलेंगे वहाँ पे आई एम इन माई लेट 20s। तो इस तरह से आप अपनी उम्र को छुपा भी लेंगे और एक तरह से बता भी देंगे कि आपकी उम्र कितने में फॉल करती है। तो ये आपकी एक मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। सो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारे आगे कौन सा आता है। यस व्यूअर्स, यहाँ पे क्वेश्चन आता है वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में हम लोगों के पास बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। हम लोग कभी बोलते हैं आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी किन्हीं 4 तरीके या 3 तरीके आपको बताऊंगी किन किन तरीक़ों से आप बोल पाएंगे कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो फर्स्ट जो वे है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली। ये तो है बहुत पुराना तरीका, हम लोग हमेशा से यही यूज़ करते आ रहे हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो आप इसकी जगह पे बोल सकते हैं आई हेल फ्रॉम दिल्ली। फिर आप एक और तरीका है जिस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। तो हम लोग बोलते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू। या फिर आप इसको एक और तरह से बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं माई होम टाउन इज़ इन दिल्ली।
या फिर आप बोल सकते हैं माई होम टाउन इज दिल्ली। माई होम टाउन इज दिल्ली। यस गाइज, हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिए हैं 3 क्वेश्चंस। तो चलते हैं एक बार रिवीजन करते हैं और उसके बाद 4 क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं हम लोगों के पास 4th क्वेश्चन कौन सा होगा। तो आर यू रेडी फॉर द रिविजन? यस गाइज, हम लोगों ने सीख लिए हैं 4 क्वेश्चंस यहाँ पे और वो क्वेश्चंस हैं आपके सामने। माई नेम इज सलीना राय, यू कैन कॉल मी सलीना। I am in my early 20s and I hail from Delhi। तो इतना तो आप लोगों ने सीख लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हम लोगों का 4th क्वेश्चन कौन सा है और उसको किन किन तरीकों से हम लोग बोल सकते हैं। यस गाइज, तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो 5th क्वेश्चन है वो है व्हाट आर योर हॉबीज। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और हम लोगों से हर जगह इंटरव्यू में या हम लोग से स्कूल में या हम लोग बहुत सारी जगहों पे हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम लोग इसका जवाब कैसे देते हैं? माई हॉबीज़ आर और माई हॉबी इज़। तो ये है बहुत ज़्यादा ओल्ड मॉडल क्वेश्चन और ये आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नया तरीका सीखेंगे और यहाँ पे बताने वाले हूँ मैं आपको कि आप किस तरह से और कितने वेज से अपनी हॉबीज़ को बता सकते हो और कितना फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं आप इसको। तो देखते हैं। तो ये है आपका ओल्ड फैशन। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको नया तरीका बताने जा रही हूँ। तो नया तरीका आपका ये है, आप बोल सकते हैं आई लाइक। जी हाँ, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं आई लाइक, इंजॉय, लव। कैसे बोलेंगे? आई लाइक रीडिंग, आई लव टू स्पीक इन इंग्लिश। और आप बोल सकते हैं आई एम पैशन अबाउट माई स्टडीज, आई एम पैशन अबाउट माई टीचिंग, आई एम पैशन अबाउट चैटिंग विद माई फ्रेंड्स। तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारी हॉबीज़ हैं आपकी, तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और अगर समझ में आ रही हैं तो कंटिन्यू वॉचिंग और गिव योर थम्स अप वंस अगेन। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है और हम लोग वहाँ पे क्या नया सीखने वाले हैं। तो अवर लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज द 6th क्वेश्चन गाइज और ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन है, मैंने लिखा हुआ है व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। आप क्या करते हैं ज़िंदगी जीने के लिए? तो आप बता सकते हैं, अगर आप टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आप बता सकते हैं I am a teacher, I am a doctor or an engineer। और आप इसको एक और तरीके से भी बता सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। आप बोल सकते हैं आई वर्क एज अ टीचर, आई वर्क एज एन इंजीनियर। तो इस तरह से आप इसको अपने वर्क को बता सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है उन बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे यहाँ पे आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिस इज़ अ एग्जाम्पल। तो आप जो भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई क्लास में हैं, या फिर आप कोई और चीज़ कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो आप इस तरह से आप उसको बता सकते हैं आई एम स्टूडेंट। गाइज यहाँ पे आप बोल सकते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ ये बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम परसुइंग, और आई एम डूइंग अ डिप्लोमा, और आई एम इन दिस क्लास, आई एम स्टडिंग इन दिस क्लास। इस तरह से आप बोल सकते हैं। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी, अपने स्कूल और अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे बता सकते हैं। आई थिंक थोड़ा सा जादू आप लोगों पे हुआ होगा और आप लोग अपना इंट्रोडक्शन या ये 5-6 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वो आप फ्लुएंसी के साथ बोल पाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप बोल सकते हैं माई नेम इज़ सलीना रॉय, यू कैन कॉल मी सलीना, I hail from Delhi and I am in my early 20s. I have 4 members in my family। इस तरह से आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से इम्प्रेसिव बता सकते हैं। जी हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, क्या शुरुआत में जो आपने इंट्रोडक्शन देखा, क्या मैंने वही सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं? तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करिए और पीछे जाइए फ्लैशबैक में और देखिए जाके, मैंने सिर्फ वही सारे क्वेश्चंस बोले हैं अपने इंट्रोडक्शन में जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाई है। तो बिल्कुल आप उसी तरह से फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे अगर आपने इन 6 क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो लेके आऊँगी कुछ नया वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।